उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के गुण अवगुण में न जाते हुए पहले इसके वैधानिक पहलू पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। विराम। इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इस विषय में देश की प्रमुख संस्थाओं, विधि विशेषज्ञों तथा अधिवक्ताओं की राय जानने के लिए इस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को सौंप दिया जाए। विराम। संयुक्त प्रवर समिति इस पर विस्तृत विचार करे और सदन के शीतकालीन अधिवेशन के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। विराम। इस प्रकार जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी उसे सदन के सदस्यों को देश के प्रमुख न्यायशास्त्रियों, अधिवक्ताओं, राजनीतिक नेताओं एवं विभिन्न संस्थाओं की राय जानने का अवसर मिल जाएगा। विराम। लोकतंत्र का यही तकाजा है। ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक जो शासक पार्टियों की इच्छाओं के अनुसार या बहुमत के आधार पर पास नहीं किया जाना चाहिए। विराम। इसे प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को भेजकर जनता में इसे प्रचारित किया जाए। विराम। उपसभाध्यक्ष जी, आपको मालूम है कि संसदीय प्रणाली में महत्वपूर्ण कार्य संसदीय समितियों द्वारा किए जाते हैं। विराम। लोकतंत्रीय समितियों को सफल बनाने में संसदीय समितियों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। विराम। संसदीय समितियों में स्वस्थ परंपरा यह भी है कि दलबंदी, गुटबंदी अथवा राजनीति का कोई स्थान नहीं होता। विराम। सभी महत्वपूर्ण फैसले आपसी विचार विमर्श और सलाह मशविरे से राष्ट्रीय दृष्टिकोण से किए जाते हैं। विराम। ये संसदीय समितियां जनतंत्रीय पद्धति को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। विराम। मेरे विचार में ये बिल जनहित विरोधी है और लोगों के अधिकारों पर कुठाराघात करता है। विराम। लोगों को दिए गए आश्वासनों के विरुद्ध है और ये लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन भी करता है। विराम। इसलिए मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस विधेयक को वापस ले लें। विराम। यदि किसी कारणवश इसे वापस लेना संभव न हो तो इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए। विराम। मुझे पूर्ण आशा है कि मंत्री महोदय मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। विराम। पैराग्राफ। लड़कियां वर्षों से भारत में कई तरह के अपराधों से पीड़ित है। विराम। सबसे भयानक अपराध कन्या भ्रूण हत्या है, जिसमें अल्ट्रासाउंड के माध्यम से लिंग परीक्षण के बाद लड़कियों को मां के गर्भ में ही मार दिया जाता है। विराम। बेटी बचाओ अभियान सरकार द्वारा स्त्री भ्रूण के लिंग चयनात्मक गर्भपात के साथ बालिकाओं के खिलाफ अन्य अपराधों को समाप्त करने के लिए शुरू किया गया है। विराम। कन्या भ्रूण हत्या अस्पतालों में चयनात्मक लिंग परीक्षण के बाद गर्भपात के माध्यम से किया जाने वाला बहुत भयानक कार्य है। विराम। ये भारत में लोगों की लड़कों में लड़कियों से अधिक चाह होने के कारण विकसित हुआ है। विराम। इसने काफी हद तक भारत में कन्या शिशु लिंग अनुपात में कमी की है। विराम। ये देश में अल्ट्रासाउंड तकनीकी के कारण ही संभव हो पाया है। विराम। इसने समाज में लिंग भेदभाव और लड़कियों के लिए असमानता के कारण बड़े दानव का रूप ले लिया है। विराम। महिला लिंग अनुपात में भारी कमी 1991 की राष्ट्रीय जनगणना के बाद देखी गई थी। विराम। इसके बाद ये 2001 की राष्ट्रीय जनगणना के बाद समाज की एक बिगड़ती समस्या के रूप में घोषित की गई थी।
विराम। हालांकि महिला आबादी में कमी 2011 तक भी जारी रही, विराम। बाद में कन्या शिशु के अनुपात को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा इस प्रथा पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया गया था, विराम। 2001 में मध्य प्रदेश में यह अनुपात 832 लड़कियां 1000 लड़के थे, विराम। हालांकि 2011 में 911 1000 तक कम हो गया, विराम। इसका मतलब है ये अभी भी जारी है और 2021 तक इसे 900 1000 कम किया जा सकता है, विराम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक योजना है जिसका अर्थ है कन्या शिशु को बचाओ और इन्हें शिक्षित करो, विराम। ये योजना भारतीय सरकार द्वारा 22 जनवरी 2015 को कन्या शिशु के लिए जागरूकता का निर्माण करने के साथ साथ महिला कल्याण में सुधार करने के लिए शुरुआत की गई थी, विराम। ये अभियान कुछ गतिविधियों जैसे बड़ी रैलियां, दीवार लेखन, टीवी विज्ञापनों, होर्डिंग, लघु एनिमेशन, वीडियो फिल्मों, निबंध लेखन, वाद विवाद आदि को आयोजित करने के द्वारा समाज के अधिक लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू किया गया था, विराम। ये अभियान भारत में बहुत से सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा समर्थित है, विराम। ये योजना पूरे देश में कन्या शिशु बचाओ के संदर्भ में जागरूकता फैलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने के साथ ही भारतीय समाज में लड़कियों के स्तर में सुधार करेगी, विराम। भारत के सभी और प्रत्येक नागरिक को कन्या शिशु बचाओ के साथ साथ इनका समाज में स्तर सुधारने के लिए सभी नियमों और कानूनों का अनुसरण करना चाहिए, विराम। लड़कियों को उनके माता पिता द्वारा लड़कों के समान समझाना चाहिए और उन्हें सभी कार्य क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करने चाहिए, विराम। पैराग्राफ। हमें अक्सर जब अपनी दिन प्रतिदिन की जिंदगी से ऊब जाते हैं तो किसी ऐसी जगह पर जाना पसंद करते हैं जो बिल्कुल शांत और सुरम्य हो, जहाँ भीड़ कम और जीवन की आपाधापी बिल्कुल भी नहीं हो, विराम। मेरे साथ भी ऐसा होता है, इसलिए मैं बड़े बड़े शहरों की बजाय छोटी छोटी जगहों की यात्रा करना संभव करता हूँ, विराम। कांगा जोड़ी ऐसी एक जगह है जहाँ मेरा पिछले दिनों जाना हुआ, विराम। हिमाचल प्रदेश के नाहन में कांगो जोड़ी जीवन की हलचल से बचने के लिए एक मनमोहक गंतव्य है, विराम। इस जगह पर जाने के लिए देश के किसी भी हिस्से से आप चंडीगढ़ पहुंच जाइए और फिर 2.5 घंटे की यात्रा करके कांगो जोड़ी, विराम। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से कांगो जोड़ी सिर्फ 90 किलोमीटर की दूरी पर है, पर देश के बाकी पर्यटन स्थलों से बहुत ही ज़्यादा अलग है, विराम। ये एक ऐसी जगह है जो शांति पसंद जगहों की यात्रा करने वाले लोगों के लिए कई मायने में विशेष कही जा सकती है, विराम। इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता, देवदार के पेड़, खूबसूरत पहाड़ किसी को भी अपने सम्मोहन में बांध लेने की क्षमता रखते हैं, विराम। इस जगह पर नदी के किनारे बैठकर जिस प्रशासन का अनुभव होता है उसे शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल है, विराम। ऐसा लगता है कि हम जन्नत में हैं, विराम। प्रकृति की गोद में बसी ये जगह कुछ दिन ठहरने के लिहाज से कहीं ज़्यादा बेहतर है, विराम। आप यहाँ के खूबसूरत और खुशनुमा वातावरण में अपनी छुट्टियाँ बिता सकते हैं, विराम। इस जगह पर प्रकृति के बीच समय बिताने के साथ साथ
आप कई साहसिक गतिविधियों का हिस्सा भी बन सकते हैं। विराम।